Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST के फर्स्ट पेपर जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है उसके बारे में, और उसमें भी आज अपन परिचर्चा करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी बनाए थे जो कि आपको पहुंच चुके हैं, और आज जो बनेगा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसके बारे में आज अपन परिचर्चा करेंगे, जो कि किराए की बकाया राशि तथा न वसूली किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान जो कि अंडर सेक्शन 25A, अंडर सेक्शन 25 और शकल कैसे बनाया जाता है, और वार्षिक मूल्य जब ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, और इसके बारे में आज अपन परिचर्चा करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है किराए की बकाया राशि तथा न वसूल हुए किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान, जो कि अंडर सेक्शन 25A, धारा 25A के स्पेशल प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरिलीज्ड रेंट रिसीव्ड सब्स्टिट्यूटली। वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से धारा 25 से वित्त अधिनियम 2016 के में जो पारित हुआ था उसमें कर निर्धारण वर्ष 2017-18 की धारा 25 ए और 25AA तथा धारा 25B की नई धारा 25A से प्रतिस्थापित किया गया है। इस नई धारा के अनुसार यदि किसी करदाता को किराएदार से किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति की किराए की बकाया राशि प्राप्त हुई है अथवा किराए से न वसूल हुई किराए की राशि बाद में वसूल हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो कि पहले से बकाया किराया था वो वसूल नहीं हो रहा था वो वसूल हो जाता है, तो जो भी स्थिति बनती है तो ऐसी प्राप्त या वसूल हुई राशि उस वित्त वर्ष की मकान संपत्ति से आय मानी जाती है जिसमें वह प्राप्त या वसूल हुई है। इसे करदाता की कुल आय में मकान संपत्ति के आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वह करदाता उस वित्त वर्ष में उस मकान संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं है। बकाया किराए की प्राप्त राशि अथवा न वसूल हुई किराए की वसूल हुई राशि का 30% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा तथा ऐसी प्राप्ति के संबंध में किए गए हुए कोई राशि कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। 30% जो अपन डिडक्शन देते हैं वो डिडक्शन स्वीकृत होगी, अन्य कोई प्रावधान नहीं रहेंगे इसमें। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है मकान संपत्ति की आय की गणना में न घटाई जाने वाली राशि, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 भारत के बाहर चुकाया गया ब्याज। भारत के बाहर चुकाए जाने वाली ब्याज की कोई भी राशि जो प्राप्तकर्ता के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है उस समय तक नहीं घटाई जा सकती जब तक कि उस पर कर न चुका दिया गया हो। ब्याज अगर भारत के बाहर चुकाया गया है, भारत के बाहर चुकाया गया ब्याज है, उसकी छूट जब तक नहीं दी जाएगी उस समय तक नहीं घटाई जाएगी जब तक कि उस पर कर न चुका दिया गया हो, अथवा भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस अधिनियम के धारा 163 के अंतर्गत उस विदेशी व्यक्ति को या अभिकर्ता को एजेंट को माना जा सके, उससे कर वसूल किया जा सके। तीसरी स्थिति है वार्षिक मूल्य का ऋणात्मक होना, एनुअल वैल्यू ऑफ बी नेगेटिव। वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर घटाए जाते हैं। नगरपालिका करों को गत वर्ष में भुगतान की गई राशि घटाई जाती है, चाहे वह गत वर्ष के हो अथवा पूर्व के वर्षों के हो। यदि कोई करदाता गत वर्ष में सकल वार्षिक मूल्य से अधिक राशि के नगरपालिका करों का भुगतान करता है तो वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक वार्षिक मूल्य में से कटौती है, डिडक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनुअल वैल्यू। ऋणात्मक वार्षिक मूल्य में से अनुपातिक या प्रतिशत के आधार पर दी जाने वाली कटौतियाँ नहीं दी जाती,
अतः इसमें से मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं दी जाएगी, परंतु देय ब्याज की कटौती दी जाएगी। जो ब्याज दे होगा उसकी कटौती दी जाएगी, और जो परसेंटेज में देते हैं जैसे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं तो वो डिडक्शन नहीं दी जाएगी। इस कटौती के कारण मकान संपत्ति का ऋणात्मक आय ऋणात्मक वार्षिक मूल्य से अधिक हो जाती है। ऐसी ऋणात्मक आय की पूर्ति अन्य मकान की आय अथवा अन्य आय से की जा सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्राप्त किराए को सकल बनाना, ग्रॉस अप ऑफ रेंट रिसीव्ड। उसको सकल किस प्रकार से बनाया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में किसी निवासी व्यक्ति को किराए के रूप में 1,80,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसका यह दायित्व है कि उसमें से निर्धारित दर 10% से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके सरकार में जमा कराए तथा शेष राशि ही मकान के मालिक का भुगतान करे। अगर कोई व्यक्ति 1,80,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो उसको 10% की TDS काटना पड़ेगा और उसको गवर्नमेंट फंड में जमा करवाना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में प्राप्त किराए की राशि वास्तविक या किराए से कम होती है, अतः इसे निम्न प्रकार से सकल बनाया जाएगा। सकल किस प्रकार से बनाएंगे? ग्रॉस रेंट इक्वल रेंट रिसीव्ड अथवा क्रेडिटेड इंटू 100 डिवाइड बाई 90 कि 100 से मल्टीपल कर देंगे और 90 का भाग दे देंगे। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति साझेदारी फर्म अथवा कंपनी है तो 1,80,000 रुपये वार्षिक से अधिक किराया होने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती आवश्यक रूप से करेगा। यदि 1,80,000 रुपये वार्षिक से अधिक किराए का भुगतान करने वाला व्यक्ति व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार है तो कटौती उसी दशा में करेगा जबकि भुगतान करने वाले व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार के खाते में अंकेक्षण द्वारा धारा 44A(b) के अंतर्गत अनिवार्य हो, अर्थात या तो वो उसके गत वर्ष के तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष में अर्थात में बिक्री 1 करोड़ रुपये से अधिक हो अथवा पैसे की सकल प्राप्तियाँ 50 लाख से अधिक हो। तीसरी से यदि कोई व्यक्ति या हिंदू विभाजित परिवार 1 जून 2017 से मकान संपत्ति का किराया 50,000 रुपये प्रति माह या माह के किसी भाग के लिए भुगतान करता है तो ऐसे किराए में से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा, चाहे उसके बहिर्गतों का अंकेक्षण धारा 44A(b) के तहत होता है अथवा नहीं हो। यदि सकल किराए में सेवा कर सर्विस टैक्स या माल एवं सेवा कर GST भी शामिल है तो उद्गम स्थान पर आय कर की कटौती सेवा कर या GST पर नहीं की जाएगी, अर्थात सेवा कर या GST घटाने के पश्चात शेष राशि पर उद्गम स्थान पर आय कर काटा जाएगा। इस प्रकार से ये आपके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे। कल या इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में आपको बताऊंगा, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉलेज लगे जब या फिर फ़ोन पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल जो देखेंगे इसके मकान संपत्ति से आय के क्वेश्चन और आंसर्स पे अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।